टू अपनी कक्षा और मैं शर्मा जब के लेकर आ गया हूँ आईआईटी खड़गपुर का रिव्यू। और आईआईटी खड़गपुर ना आपका काफ़ी स्पेशल सा कॉलेज है क्योंकि आपको पूरी वो ड्रीम कॉलेज वाली फील देने वाला है। तो हम बात करेंगे इस कॉलेज के बारे में, क्या क्या स्पेशल है, इसके प्रोस की बात करेंगे, कॉन्स की बात करेंगे, क्या क्या खराबी है कॉलेज के अंदर, कैंपस की बात करेंगे, कॉलेज की लाइफ, हॉस्टल, मतलब जितने भी सारे डाउट्स और जितनी भी डिटेल्स होती हैं कॉलेज की वो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और ये पूरा ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा, ठीक है। और आप वीडियो पूरा देखना यार, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप इनकम्प्लीट नॉलेज लेकर जाओ। अगर इनकम्प्लीट नॉलेज ले रहे हो तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज के कैंपस से। तो कॉलेज का कैंपस आप यहाँ पर देख सकते हो यार, और मोस्टली आईआईटीज़ का कैंपस ब्यूटीफुल ही होता है और यहाँ पे दिख ही रहा है यार, बढ़िया कैंपस है। और अगर कैंपस के साइज़ की बात करें तो कैंपस का साइज़ है यार 2150 एकड़। 2150 एकड़ यार बहुत बड़ा होता है और ये बिगेस्ट आईआईटीज़ में से आता है। फॉर साइज कंपैरिजन में एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। तो एक फुटबॉल फील्ड का साइज़ होता है 1.32 एकड़ के बराबर और इसका साइज़ 2000 से भी ज़्यादा है। तो गैस कर सकते हो यार कितना बड़ा है। लेकिन यार इस 2150 में से ये पूरा का पूरा आपका यूटिलाइज नहीं होता। इसमें से ऑलमोस्ट 1000 एकड़ जो आपका इनहेबिटेंट है अभी भी, ठीक है। और कैंपस मैंने आपको दिखा दिया यार, कैंपस ब्यूटीफुली होता है। बाकी आप ये फोटोज़ देख सकते हो यहाँ पर। तो देख लिया अपने कैंपस है, हाइजीनिक है, क्लीन है और बाकी पर्सनल प्रेफरेंस भी होती हैं। तो बात करते हैं कॉलेज के हॉस्टल की। तो कॉलेज के अंदर यार इतना बड़ा कॉलेज तो स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं इसके अंदर। तो टोटल 21 हॉस्टल्स हैं आपके और उसके अंदर 12,000 स्टूडेंट आ सकते हैं आपके। और 21 हॉस्टल में से आपके 16 हॉस्टल बॉयज़ के हैं और 5 हॉस्टल गर्ल्स के हैं। तो हॉस्टल की कुछ फोटोज़ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये आपका बेसिक सा रूम है और यही मिलता है आपको यार, बेसिक बेड, टेबल, चेयर। और यहाँ पर आप ये आउटर लुक देख सकते हो। और ये ना हॉस्टल्स को हॉल्स ऑफ रेजिडेंस बुलाते हैं। तो आईआईटीज़ का अपना है ही। और एक ये रूम देख सकते हो बेसिक सा, ये आउटर व्यू। और यहाँ पे बाइसिकल्स ही चलती हैं यार, मोटर व्हीकल्स अलाउड नहीं होते स्टूडेंट्स को, अनलेस अगर कोई स्पेशल केस है, फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसमें अलाउड होता है। बाकी ये कॉरिडोर व्यू है, ये आउटर व्यू अगेन। और ये देखो पटेल हॉल ऑफ रेजिडेंस। हॉस्टल्स आपके हाइजीनिक है और काफ़ी बड़े हॉस्टल हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज से हमें हॉस्टल से इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना होता क्योंकि इतनी ज़्यादा फीस नहीं होती। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपकी भर भर के फीस ली जाती है तो आपको वो फैसिलिटी भी ज़्यादा बेटर देती जाती है। अब यहाँ पे जैसे हॉस्टल्स में एसी भी नहीं है क्योंकि आईआईटीज़ आपको एसी प्रोवाइड ही नहीं करते। मे बी 1 और 2 आपके ऐसे आईआईटी, शायद आईआईटी जोधपुर में मे बी आपको एसी प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन इन आईआईटीज़ में नहीं है और मोस्टली आईआईटीज़ में भी नहीं है क्योंकि यार फीस इतनी है। और आईआईटी में पढ़ने वाला बच्चा जो आता है वो मिडिल क्लास का ही होता है ज़्यादातर, और जिसको पढ़ना है यार वो बिना एसी के भी पढ़ ही लेगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह यहाँ पे ज़्यादा फीस नहीं है आपकी, तो फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है। लेकिन अगर बाकी फैसिलिटीज़ की बात करें हॉस्टल की तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटियाँ मिलती हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चों को पसंद है और जो सबसे ज़्यादा बच्चे तारीफ़ करते हैं जिस चीज़ की, वो है आपका DC++ सॉफ्टवेयर। अब इसके अंदर क्या है, आपका एक तरह से पोर्टल है जिसके ऊपर आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हो, डेटा डाउनलोड कर सकते हो। अब उसके ऊपर अपलोडेड डेटा बहुत सारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पूरा डेटा बेस इकट्ठा हो रखा है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मूवीज़ हैं, गेम्स है, स्टडी मटेरियल है, आपकी बुक्स हैं, सॉन्ग्स हैं वगैरह वगैरह, मतलब जितना सारा एंटरटेनमेंट स्टफ भी है, पढ़ाई का स्टफ भी, वो सारा वहाँ पे अपलोडेड होता है। और अनलिमिटेड आपकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी अपलोड करो, कितना भी डाउनलोड करो। और प्लस स्पीड यार, स्पीड भी 8 to 10 MBPS की ईजिली आती है लैन से। और लैन की स्पीड जो है रूम में वो फास्ट ही है, इतनी 8 to 10 ही रहती है। वाईफाई में थोड़ी सी स्लो हो जाती है। और आपका बेसिक फैसिलिटी जैसे कॉमन रूम है जिसके अंदर टीवी लगा हुआ है, और आपका जिम भी है। जिम आपका बढ़िया है, यहाँ पे अबव एवरेज ही है आईआईटी के कंपैरिजन में देखा जाए तो, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बेटर यहाँ का जिम नहीं है। और जिम की यहाँ पर आपकी फ़ीस है 500 रुपीज़ पर सेमेस्टर, तो पेड है लेकिन ज़्यादा फीस भी नहीं है। और जिम की एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से आप आइडिया देख सकते हो जिम कैसा है। और बेसिक स्पोर्ट्स की बात करें तो बेसिक स्पोर्ट्स भी आपको सारे मिल जाएंगे, सारे कोर्स मिल जाएंगे, और स्पोर्ट्स की डिटेल में आगे बात करेंगे। तो हॉस्टल ओवरऑल यार आपके डिसेंट है, लेकिन कुछ आईआईटीज़ में से बेटर भी है, तो बेस्ट नहीं है लेकिन अबव एवरेज है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरीज़ की। तो लाइब्रेरी आपका काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज़्यादा ही पढ़ना होता है। और बाकी एग्जाम टाइम पे तो यार लाइब्रेरी सबके लिए मैटर करेगी। और लाइब्रेरी यहाँ की काफ़ी बढ़िया है, सेंट्रल लाइब्रेरी। अब बड़ा कॉलेज है, लाइब्रेरी बढ़िया है, सेंट्रल लाइब्रेरी काफ़ी बढ़िया है यहाँ की। हर हॉल की भी अपनी अपनी लाइब्रेरी है, लेकिन वो डिपेंड करता है हॉल टू हॉल कैसी लाइब्रेरी है। अब हॉल की जो लाइब्रेरी होती है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इतनी ज़्यादा मतलब फैसिलिटेड ज़्यादा बेटर नहीं होती वो, लेकिन जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो काफ़ी बढ़िया है यहाँ की। और जो टीचर्स आपको बुक प्रोवाइड करेंगे, जो रेफर करेंगे, वो सारी मिली जानी है यहाँ पे आपको। और सीटिंग कैपेसिटी वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। तो जो आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी है वो तो काफ़ी बढ़िया है यहाँ की, लेकिन जो हॉल की स्पेसिफिक लाइब्रेरीज है उनसे तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो सेंट्रल लाइब्रेरी की। और गवर्नमेंट कॉलेज की लाइब्रेरी बढ़िया होती है, और आईआईटी है तो आईआईटी की भी ऑब्वियसली बढ़िया ही होगी। अगर बात करें ना कॉलेज के स्पोर्ट्स की, तो इसके अंदर स्पोर्ट्स इनफ है आपके। और यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डेटा दे रखा है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे आपका हॉकी, फुटबॉल, आपका क्रिकेट, एथलेटिक्स, और उसके अलावा आपके एक्वेटिक भी है, स्विमिंग यार बहुत बढ़िया चीज़ है। स्विमिंग, वाटर पोलो कुछ ही कॉलेज में होता है यार। उसके बाद आपका स्क्वाश कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट, पूल टेबल टेनिस कोर्ट, और आपका जिम, आपका वेट लिफ्टिंग आपका जिम वाले पार्ट में आ गया, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस। तो स्पोर्ट्स आपके इनफ हैं और इससे ज़्यादा कितने चाहिए भी नहीं होते। लेकिन
स्टिल नॉट द बेस्ट, क्योंकि कुछ IIT में आपके इससे ज़्यादा बेटर स्पोर्ट्स भी अवेलेबल है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तो पता ही आपको बेटर स्पोर्ट्स अवेलेबल होंगे ही। अगेन जिम एंड स्पोर्ट्स के बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, वो है हमारा ऑडिटोरियम्स के ऊपर। अब ऑडिटोरियम भी आपके सेमेस्टर में 2-3 बार तो काम आने ही होते हैं यार, आपके सेमिनार्स में और ओरिएंटेशन वगैरह में। लेकिन मैं यहाँ के ऑडिटोरियम के बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ऑफिशियली उन्होंने कोई डेटा प्रोवाइड कराया नहीं है। लेकिन यहाँ पे 12 ऑडिटोरियम है, मैंने स्टूडेंट से ही डिटेल ली है, और बढ़िया ऑडिटोरियम है। अब गवर्नमेंट कॉलेज के ऑडिटोरियम इतने ज़्यादा वेल फैसिलिटेड नहीं होते, लेकिन बढ़िया होते हैं, और सीटिंग कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर आप ये फोटो देख सकते हो, और ये भी मैंने अभी अनऑफिशियली मांगी है किसी से। और यहाँ पे एक नेताजी ऑडिटोरियम है, वहाँ पे आपका हर वीकेंड पे, मोस्टली वीकेंड्स पे आपकी मूवी लगती है। और स्टूडेंट्स के लिए कितनी फीस है, यानी गेसेस इट्स 100 रुपीज़ पर सेमेस्टर। तो 6 महीने में 100 रुपये दो और हर वीकेंड पे जाके मूवी देख के आओ। मूवी बहुत तगड़ी नहीं लगने वाली, आपकी इन्फिनिटी वॉर वगैरह नहीं लगेंगी, लेकिन वॉचेबल होंगी सारी और बढ़िया ही होंगी। तो कैंपस की तो हमने सारी बातें कर ली हैं, पता चल गया होगा कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसा है। मेस की बात कर लेते हैं। मेस यार हर कॉलेज की अलग अलग होती है, लेकिन किसी भी मेस से आप घर वाला खाना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी मेस यार उससे घर वाला खाना आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे, लेकिन यहाँ की मेस डिसेंट है और हाइजीनिक है, यही दो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। और बाकी आप टेस्ट आपका अगेन पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है। तो अगर आप मेस का मेन्यू देखो ना, तो यहाँ पर आपको एक तरह से देख सकते हो, लेकिन ये भी पूरा एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि ईयर बाई ईयर चेंज होता रहता है यार, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर आपको यही मिलने वाला है। तो अगेन वही 4 टाइम है, और ये आपकी डिशेज़ हैं, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेना हो तो हमने कैंपस की ओवरऑल बात कर ली है, कैंपस कैसा है। अब इसके बाद ये देखते हैं कैंपस है कहाँ पर। तो ये कैंपस आपका लोकेटेड है खड़गपुर के अंदर, और खड़गपुर आपका KGP जिसको बुलाते हैं IIT KGP, ये आपका थोड़ा सा रूरल एरिया है, ठीक है। ये आपका अर्बन नहीं है उतना ज़्यादा, और वैसे ऑल्दो आपको सारी फैसिलिटीज़ कैंपस के अंदर ही मिल जाएंगी। अब इतना बड़ा कैंपस है यार, खुद में शहर है एक छोटा सा, क्या चाहिए और। लेकिन बाहर जाके उतनी ज़्यादा लाइफ नहीं है, और आपके जैसे बड़े बड़े मॉल्स और सिनेमा हॉल्स नहीं मिलेंगे, जो होंगे वो भी इतने ज़्यादा बेटर नहीं होंगे। अगर इसको कंपेयर करोगे बाकी IIT यूनिवर्सिटी जो थोड़े सिटी में लोकेटेड है, उनकी लोकेशन इससे बेटर निकल कर आती है। सो इट्स अ बिग फैक्टर फॉर सम स्टूडेंट्स, लेकिन जो अगर कॉलेज के अंदर ही सब मिल रहा है तो बेटर उतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए कुछ के लिए। तो कैंपस का हमें एक ओवरव्यू मिल चुका है, हमें लोकेशन का एक ओवरव्यू मिल चुका है। अब हमें देखेंगे कैंपस के अंदर कैसे जाना है, और फिर उसके बाद देखेंगे कैंपस तक कैसे जाना है। तो कॉलेज के अंदर जाने के लिए आपको 2 पहाड़ों से गुजर के जाना है, और उन 2 पहाड़ का नाम क्या है। पहला पहाड़ आपका JEE मेंस, और दूसरा पहाड़ आपका JEE एडवांस्ड। तो ये पहाड़ और ये सिंपल होके भी डिफिकल्ट क्यों है प्रोसीजर, क्योंकि ये दोनों टफ एग्जाम होते हैं थोड़े से बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंपेरेटिवली। तो सबसे पहले आपको JEE मेंस देना है, उसके लिए आपको पहले 75% एग्रीगेट होनी चाहिए 12th के अंदर। उसके बाद आप JEE मेंस, तो उसके बाद आपके कुछ मार्क्स आएंगे, कुछ रैंक आएगी। अगर वो रैंक क्वालिफाइंग है JEE एडवांस के लिए, तो आपको JEE एडवांस देना है। JEE एडवांस देने के बाद क्या होगा, JEE एडवांस के बाद आपके दोबारा कुछ मार्क्स आएंगे, कुछ रैंक आएगी, और अगर वो रैंक कॉलेज की कट ऑफ से मैच करती है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब वो आपको मैचिंग कैसे होगी, आपको काउंसलिंग में अप्लाई करना पड़ता है। तो जोसा काउंसलिंग होती है आपकी JOSA, उसके अंदर आप JOSAA, उसके अंदर आप अप्लाई कर दो, और उसके बाद आपके राउंड आते हैं धीरे धीरे, 6-7 राउंड आते हैं कुछ, और हर राउंड में वो थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन देते जाते हैं। अगर आपकी रैंक उस कट ऑफ के अंडर आती है, आपका एडमिशन हो जाता है उसके अंदर। ब्रांच डिसाइड करनी होती है, हर ब्रांच की अपनी अपनी रैंक होती है, वो हम यहाँ देख लेते हैं क्या कट ऑफ आती है खड़गपुर की। तो अगर आप 2019 की कट ऑफ देखते हो IIT खड़गपुर की, तो जैसे आप देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये आपकी क्लोजिंग रैंक है, यानी लास्ट इतने तक इन्होंने एक्सेप्ट करा था। उसके बाद एक स्पेशल राउंड होता है, वो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं करा है। तो यहाँ देखोगे तो फॉर जनरल जेंडर न्यूट्रल आपका अराउंड 5000 के अराउंड गया था, और फीमेल पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, आपका 8700 तक गया है। OBC के लिए आप देख सकते हो ये कुछ रैंक है यहाँ पर, SC ST के लिए, और फीमेल के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। कंप्यूटर साइंस को भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है धीरे धीरे। जनरल है आपका 283, वो भाई 280 पे बंद होगी रैंक जनरल न्यूट्रल के लिए, और फीमेल ओनली के लिए थोड़ी सी रिलैक्सेशन, फीमेल ओनली भी आपकी 1000 के अंडर ही बंद हो गई। और बाकी OBC EWS SC ST के लिए आप देख सकते हो, पर्टिकुलर फीमेल ओनली के लिए देख सकते हो। तो बाकी मैं आपको यहाँ पे सारी कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये इलेक्ट्रिकल की हैं आपकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो आपकी आपको जो ब्रांच में इंटरेस्ट हो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। माइनिंग इंजीनियरिंग आपका, ओशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल आर्किटेक्चर आपकी कुछ। तो यार जिस हिसाब की सी कट ऑफ जा रही है ना, उससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो तो कॉलेज का लेवल क्या है, ठीक है। 1000 के अंदर CS बंद हो गई है आपकी, इंक्लूडिंग फीमेल, तो कॉलेज का लेवल कुछ समझ सकते हो आप। अब ये तो हमें पता चल गया कॉलेज के अंदर कैसे जाना है, अब कॉलेज तक कैसे जाना है, यानी थोड़ा सा हम इसका रूट देख लेते हैं, ट्रैवल कैसा है। तो अगर आप कॉलेज तक जाते हो बाय एयर, या फिर आपको कॉलेज से घर जाने के लिए बाय एयर जाना है, तो आपका जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, और ये आपका अराउंड 140 किलोमीटर दूर है कॉलेज से, और अराउंड 3 आवर का डिस्टेंस है बाय कार यहाँ पे। और आप रेलवे के थ्रू जाते हो तो रेलवे से आपका खड़गपुर वेल कनेक्टेड है, और 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको कॉलेज मिल जाएगा रेलवे से, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और बाय रोड जा रहे हो तो फिर रोड तो है रोड। तो अब बात कर लेते हैं कॉलेज की फ़ीस की। ऑल्दो आपकी ऑलमोस्ट सारी IITs की फ़ीस एक ही रेंज में लाई करती है, लेकिन एक बार यहाँ पर हम डिटेल में देख लेते हैं क्या है।
तो ये आपकी रिफंडेबल फीस है, ये आपकी सिक्योरिटी फीस जो जाती है ये आपका 6000 का है। बाकी यहाँ पे टोटल मैं आपको फास्ट बता दूँ, ये आपका 1 लाख आपका एक पर सेमेस्टर जाएगा, और ये भी आपका पर सेमेस्टर आपकी हॉल अगर आपका हॉस्टल लेना है तो मोस्टली यहाँ पे वैसे हॉस्टल वाले ही होते हैं। और उसके बाद आपका कुछ ये टोटल मिला के आपका 1.5 लाख के अराउंड हो जाएगा। तो आपका पर सेमेस्टर इसको 1,50,000 मान के चल सकते हो। और मोस्टली IITs में इतना ही आपका रेंज करते हैं फैसिलिटीज़ के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से। तो फीस के बारे में कुछ कह नहीं सकता यार, कम है ज़्यादा है, क्योंकि IIT या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इनका इतना ज़्यादा होता है, तो फीस के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता मैं। और बाकी यहाँ पे स्कॉलरशिप भी है यार, और ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज देती है स्टूडेंट्स को। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो आपका OBC है और आपकी इनकम लिमिट इतनी है, तो आपको इतनी ट्यूशन फी भरनी है, यानी पूरी भरनी है। अगर 5 लाख से कम है तो आपकी ट्यूशन फी पे रिसेशन मिलकर आपको इतना हो जाएगा, और अगर 1 लाख से भी कम है तो ट्यूशन फीस देनी नहीं है। तो ये जो आपका 1 लाख वाला अमाउंट है पूरा गायब हो जाएगा, तो 1.5 लाख का वो 50,000 बन जाएगा। और अगर आप OBC में और अगर SC ST में आते हो तो और भी आपको सेम अगेन ट्यूशन फीस नहीं देनी, आपको 50,000 बन जाएगा वो पर सेमेस्टर का। तो बात आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसका आप जब से वेट कर रहे हो सारे के सारे, वो है आपका प्लेसमेंट। और प्लेसमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एंड में जाकर आपको कॉलेज में जाना ही क्यों है, वहाँ से एक बढ़िया जॉब पकड़ने के लिए मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को। तो जॉब कैसी लगती है, कितने की लगती है, सबकी लगती है कि नहीं लगती, तो वो यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया था यहाँ की। जैसे मैंने आपको बताया था कि IIT खड़गपुर की जो लाइफ है ना, कॉलेज लाइफ, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, एक ड्रीम कॉलेज वाली जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो थोड़ा थोड़ा उससे मैच करता है। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको हर कॉलेज के बारे में बताता हूँ, आपका यहाँ पे एग्जाम, तो आपके 2 एग्जाम होते हैं, मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर, एक प्रैक्टिकल एंड में, जो सेम ही रहता है। शेड्यूल कैसा है, शेड्यूल टाइट नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज का शेड्यूल जनरली टाइट नहीं होता, लूज होता है। 4-5 सब्जेक्ट ही होते हैं, फ्री टाइम भी इनफ मिल जाता है। उसके बाद आता है यार यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग, आपका एक हॉलीडे होता है यहाँ पे। हॉलीडे क्या है, जो आपका हॉल ऑफ रेजिडेंस थे हॉस्टल्स, उनका एक बर्थडे सेलिब्रेट करा जाता है यहाँ पे, मे बी जिस टाइम पर एस्टेब्लिश हुए थे, जिस डे पर। तो हॉलीडे वाले दिन क्या होता है यार, हर हॉल मतलब जिस भी हॉल का डे है, जिस भी हॉल का बर्थडे है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है उस दिन। तो हॉस्टल की पूरी डेकोरेशन होती है, DJ लगता है, और पर्टिकुलर उस दिन आप हॉस्टल के अंदर किसी को भी ला सकते हो। और जनरली रूल क्या होता है कि गर्ल्स हॉस्टल के अंदर बॉयज़ नहीं जा सकते, एंड वाइस वर्सा, बॉयज़ के अंदर गर्ल्स नहीं जा सकते। लेकिन उस पर्टिकुलर दिन पर सब अलाउड है, किसी को भी ला सकते हो। हॉल के अंदर DJ लगता है और फुल सेलिब्रेशन होता है। तो इंटरेस्टिंग है यार ये कुछ। और एक चीज़ है यहाँ पे, इल्यूमिनेशन वाले दिन क्या होता है यार, तो इल्यूमिनेशन आपका दिवाली के टाइम पे सेलिब्रेशन होता है, और उसमें भी अगेन वही होता है कि हर हॉस्टल कुछ डेकोरेशन करता है, एक तरह से कंपटीशन लगता है उनके बीच में। जैसे आप ये देख सकते हो पूरा का पूरा दिया से बना रखा है लोगों ने, और ये रंगोली देख सकते हो, ये अगेन कुछ बना रखा है उन्होंने बढ़िया सा, और ये अगेन दिया से बना रखा है। तो ये काफ़ी बढ़िया है यार, कॉलेज लाइफ में थोड़ा थोड़ा मज़ा ये डालने के लिए बना रखा है। और IIT खड़गपुर मैंने बताया अपने आप में शहर है, ये कॉलेज नहीं है, तो फन भी ज़रूरी है। और मैंने जितने भी स्टूडेंट से बात करी है ना, वो सब यहाँ के कॉलेज लाइफ की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं। तो तारीफें तो हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो तारीफों के बाद अगर बात कर लेते हैं थोड़े से कॉन्स की। अब कॉन्स इसके अंदर ज़्यादा नहीं है, वो भी मैं निकाल के ही लाया हूँ, और बाकी जो आपका था वो मैंने पीछे कैंपस के बारे में सारा बता दिया, क्या बेटर था क्या नहीं था। तो यहाँ पर रेन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, अभी थोड़ा सा ऐसा ही पॉइंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए मैटर कर सकता है। लेकिन इससे आप अपना डिसीजन नहीं बदलोगे, अब रेन होती है तो होती है, क्या करें आप। लोकेशन बता दी मैंने, लोकेशन थोड़ा सा ऐसा कौन है, क्योंकि रूरल एरिया के अंदर है थोड़ा सा। और लास्ट टेस्ट का जो जेंडर रेशियो है ना, वो ऑलमोस्ट 10:1 है। तो अगर 10 बॉयज़ है तो उसके लिए 1 गर्ल है। अगर मान लो 1500 स्टूडेंट्स का एडमिशन होता है ना, तो उसके अंदर से 150 गर्ल्स का एडमिशन हो रहा होता है, और 1350 बॉयज़ का हो रहा होता है। 1300 में से 150 माइनस कर दोगे तो बचते कितने बॉयज़ है, 1200 बॉयज़। तो वो 1200 बॉयज़ क्या करेंगे, ऑफ कैंपस ट्राई मारेंगे। तो फाइनली बढ़ रहे हैं यार प्लेसमेंट की तरफ। सारी बातें हो गई कॉलेज की, अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। प्लेसमेंट कैसी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेसमेंट कैसी है। पहली बात, रिक्रूटर्स कैसे हैं। यहाँ पे यार सारी कंपनीज आती हैं, मोस्टली आपकी MNCs, बड़ी बड़ी कंपनी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मतलब लिस्ट नहीं है, ठीक है। मास रिक्रूटर्स भी आती हैं। तो एवरेज पैकेज जो होता है, अब ये डेटा यार ये बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो खुद डेटा दे रखा है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, और कोई स्टूडेंट कुछ ज़्यादा कह रहा है, कोई कम कह रहा है। मैं वहीं के 2-3 स्टूडेंट से बात कर चुका हूँ, सबका डेटा बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है। तो जो ऑफिशियल डेटा है मैंने उसके हिसाब से आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो एवरेज पैकेज जो है अराउंड 12 लाख पर एनम का है। तो ये भी मैंने अराउंड इसलिए लिखा है क्योंकि अब ये वेरी कर सकता है, क्योंकि थोड़ा सा पुराना डेटा दे रखा है इन्होंने। अगर आप एवरेज पैकेज कंप्यूटर साइंस का देते हो तो 20 लाख प्लस है। अभी 20 लाख प्लस का मतलब क्या है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं 26 लाख है, कुछ कह रहे हैं 30 लाख है। तो एवरेज डेटा आप देखोगे तो ये 18 to 20 के अराउंड लाई करता है। और हाईएस्ट पैकेज जो है वो 1 करोड़ पर एनम का, ये आपका श्योर है। तो यहाँ पर ये डेटा है। अब आपको अगर इंटरनेट पे भी डेटा देखोगे तो आपका करेक्ट नहीं है, तो उसको ब्लाइंडली बिलीव मत करना, इस डेटा को मान के चल लो। और अगर हाईएस्ट ऑफ कैंपस की बात करें ना, तो टेक्निकली बस मेरे पास 2 वर्ड है, गूगल CEO। तो गूगल के जो CEO हैं मिस्टर सुंदर पिचाई, वो यार यहाँ से पढ़ के निकले हैं। अब डायरेक्ट यहाँ से उनकी जॉब नहीं लगी, इसके बाद उन्होंने MS भी करी है, फिर MBA भी करी है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो निकले तो यार अपने खड़गपुर से ही है, ठीक है। और यहाँ के 2 एलुमनाई की और बात करूँ तो हमारे जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो भी यहीं से निकले हुए हैं। और हमारे फेवरेट वन ऑफ द फेवरेट यूट्यूबर मिस्टर गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीच देखी होगी वीडियो, वो भी यहीं से IIT खड़गपुर से निकले हुए हैं।
तो यहाँ पे मैंने फेमस 3 एलुमनाई बता दी और बाकी यार आपके होते हैं जिनकी जॉब वॉब लगी होती है। तो आपका प्लेसमेंट का ये डेटा है। तो अब इसके बाद क्या, अब कॉलेज में जाना है नहीं जाना, वो यार डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। अगर एक स्टूडेंट को मेरे को बताना है तो यार मैं 1-to-1 पे ही बता पाऊंगा उसको, उसके लिए कौन सा कॉलेज बेटर है। आपको कैसे डिसाइड करना है यार, काफ़ी सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं यार। आपका सबसे बड़ा तो होता है लोकेशन। अगर आप दिल्ली में स्टे कर रहे हो और आपको कोई आईआईटी लेना, तो आप कौन से आईआईटी में जाओगे? आईआईटी बॉम्बे जाओगे, आईआईटी खड़गपुर जाओगे, आईआईटी दिल्ली में जाओगे ना। तो लोकेशन यार बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर प्ले करती है। उसके बाद आपको खुद देखना है आपको कौन सा एनवायरनमेंट फ्रेंडली लग रहा है, आपको साउथ फेवरेबल है, आपको नॉर्थ फेवरेबल है। काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, हर स्टूडेंट के हिसाब से होता है। तो मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया यहाँ पे और कॉलेज के प्रोज और कॉन्स बता दिए, क्या बढ़िया बातें हैं क्या बेकार बातें हैं, और इसके बाद सब कुछ क्लियर हो ही होगा। तो होप आपको यार वीडियो समझ आएगी। वीडियो समझ आएगी तो क्या करना है यार, वीडियो को लाइक कर देना। क्या मिलती है? मोटिवेशन मिलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ईट वेल, स्लीप वेल एंड स्टडी वेल। अभी नहीं जाना, जाने से पहले क्या करना है? सब्सक्राइब करने के बाद बगल में एक बेल आइकन होगी, उसको दबा देना। बेल आइकन में फिर क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आ जाएगी तो क्या होगा, कॉलेज का रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।